जय हिंद। आप सभी को SST प्लस यूट्यूब चैनल में स्वागत। हमें उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम जो भारत में हेल्थ का सिस्टम है उसके बारे में समझने वाले हैं। ये क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है सिविक्स का। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड भी हम इसका लेकर के आएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, मतलब इंडिया में गवर्नमेंट का क्या भूमिका है हेल्थ में, वो समझने वाले हैं। लिखा हुआ है हेल्थ इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। कह रहे कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है तो आप हेल्थ हैं, स्वस्थ हैं। इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग। मतलब ये पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक से जब आप स्वस्थ हैं तो आप जैसो एक स्वस्थ व्यक्ति, हेल्दी पर्सन माने जाएंगे। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या है? फिजिकल, मेंटल हेल्थ के बारे में समझने वाले हैं इस पार्ट में। अफेक्टिंग जो फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ, मतलब हेल्थ को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारण है वो समझेंगे। हेल्थ केयर इन इंडिया, इंडिया में हेल्थ केयर का क्या सिस्टम है। इंडिया हेल्थ अचीवमेंट, मतलब अचीवमेंट क्या सब है। प्रॉब्लम्स इन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में जो है सो क्या क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, और एक स्टोरी के बारे में, एक स्टोरी हम यहाँ पे समझेंगे, मतलब स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। जो स्टोरी आपको हकीम शेख के बारे में देगा। व्हाट इज द हेल्थ? लिखा हुआ हेल्थ डज नॉट सिंपल मीन दैट पर्सन इज फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। मतलब कह रहा है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बीमारी से या चोट से केवल मुक्त है तो वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे हम 2 मिनट में आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बता दें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको ये UN, यूनाइटेड नेशन का एक प्रमुख अंग है, भाग है। इसका स्थापना आपको 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया। ये पूरे दुनिया में, मतलब इसका जो सदस्य है देश वो 194 है, मतलब लगभग पूरे दुनिया का देश जो है सो इसके सदस्य है। और जो है सो ये पूरे दुनिया में किसी बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाना, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। जैसे कोविड आया था तो कोविड के टाइम में वैक्सीनेशन का फ्री जो है सो वैक्सीनेशन सभी व्यक्ति को लगवाना, मतलब बहुत तरह के प्रोग्राम जैसे WHO के द्वारा चलाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एक बहुत ही अच्छा बॉडी है, बहुत ही अच्छे तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम करता है। इसका जो भारत जो इसका सदस्य बना वो 12 जनवरी 1948 ईस्वी को भारत भी इसका सदस्य बना। और अभी जो है सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा जो है पूरी दुनिया में काम कर रही है। इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बहुत सारे एग्जाम ये कब इसका स्थापना हुआ, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया था। पूरे विश्व में हर वर्ष जो है सो स्वस्थ दिवस के रूप में जैसे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, मतलब विश्व स्वस्थ दिवस के रूप में आपको 7 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बता दिए। लिखा हुआ हेल्थ इज, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब कह रहा है आप अभी स्वस्थ माने जाएंगे जब आप पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हैं, तो आप एक अच्छे हेल्दी पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ए हेल्दी पर्सन फील्स एनर्जेटिक। कह रहा है कि जो एक हेल्दी पर्सन रहेगा वो हमेशा ऊर्जा, मतलब ऊर्जावान जैसो महसूस करेगा, वो एनर्जेटिक रहेगा, थिंकिंग पॉजिटिव, मतलब उसका जो सोचना रहेगा हमेशा सकारात्मक रहेगा, वो निगेटिव बात नहीं सोचेगा। एंड इज एबल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज इफेक्टिवली, मतलब डेली, दिन प्रतिदिन का जो उसका दैनिक कार्य होता है उसे वो प्रभावित रूप से, मतलब प्रभावित रूप से, अच्छे रूप से वो करेगा, क्योंकि वो पूरी रूप से जैसे शारीरिक से, मानसिक रूप से जो है वो स्वस्थ है। ठीक है, गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कह रहे हैं कि जब अच्छे स्वस्थ से व्यक्ति क्या होता है, जब मान चलिए आप अगर आपका स्वस्थ हेल्थ अच्छा है, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। एकदम, मतलब हर एक व्यक्ति को आप बता सकते हैं कि कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। जैसे स्वस्थ रहने के लिए आप योगा वगैरह कर सकते हैं, अच्छे जैसे भोजन ले सकते हैं। अभी गर्मी का टाइम है, आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, क्योंकि बॉडी से पसीना के माध्यम से पानी निकलता है। जैसी बॉडी में आपके पानी का कमी होगा आप ऑटोमेटिक बीमार पड़ जाएंगे, आपका बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसीलिए कुछ टाइम पे आप जो है सो पानी पीते रहें और अपना हेल्थ का जो है सो हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं ना तो आप समझिए कि आपके पास में सबसे बड़ा संपत्ति है। आप अगर स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, तो सबसे ज्यादा जो सो अमीर आप ही हैं इस दुनिया में, अभी के समय में। तो खास बाहर के सामान बिल्कुल जैसे अवॉइड कीजिए। ये जो बच्चे को आप लोग कुरकुरा, ये चिप्स, ये सब, ये बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। आप इसे बिल्कुल अपने बच्चे को ना दें। जैसो इस सब चीज से बच्चे को जरूर बताएं, तो आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे। जब वो स्वस्थ रहेंगे शारीरिक रूप से, तो उनका दिमाग स्वस्थ रहेगा, उनका जैसे वो अच्छे सोच पाएंगे, वो अच्छे जैसे उनका डेवलपमेंट होगा। लिखा हुआ है यही इसी चीज को यहाँ पे जैसे एक अलग तरह से बताया गया है। लिखा है हेल्थ इज मोर देन बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज। कह रहा है कि हेल्थ जो है सो मतलब इससे आगे है कि भाई आप डिजीज से बाहर हैं, इसके अलावा भी है। लिखा है इट इज नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ इल्स, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है कोई तो आप जैसे स्वस्थ हैं।
है, मानसिक रूप से आप परेशान है, फिजिकल कहीं चोट लग गया तो भी आप परेशान रहेंगे, ठीक है। इट मीन्स बी एन कंप्लीट वेल इन बॉडी, माइंड एंड सोशल लाइफ। मतलब आप बॉडी, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से आप पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। लिखा हुआ है इन इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। लिखा हुआ है फिजिकल फिट बॉडी एंड गुड न्यूट्रिशन। करे फिजिकल फिट आप कैसे रहेंगे? जब आप अच्छे भोजन लेंगे, पोषक तत्व लेंगे, आहार लेंगे, जब आप थोड़ा फिजिकल मतलब रनिंग वगैरह ये सब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे। ठीक है। मेंटल पीस, माइंड, पॉजिटिव थिंकिंग। जब आपका दिमाग शांत रहेगा, अच्छा रहेगा, तो आप अच्छे विचार, तो इसके लिए क्या करें, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कम से कम 15 मिनट का हैबिट बना ले आप पर डे, प्रतिदिन मॉर्निंग में या इवनिंग के टाइम में भी आप कर सकते हैं। एकदम कहीं पे अकेले में बैठ जाइए, जैसे ये देखिए ये 2 बच्चे जैसे यहाँ पे बैठ करके कर रहे हैं, ये मेडिटेशन ही कर रहे हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग का जो मेमोरी का जो लेवल है ना वो आपका बढ़ेगा। लिखा है सोशल गुड रिलेशनशिप एंड सपोर्ट। मतलब आप सामाजिक रूप से एक अच्छे व्यक्ति में आपका गिनती होगा। लिखा हुआ है ए हेल्दी पर्सन कैन वर्क लर्न एंड एंजॉय लाइफ। जो हेल्दी रहता है वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर, वो जो है सो हर एक चीज को एंजॉय कर पाता है, वो अपने काम अच्छे से कर पाता है। लिखा है गुड हेल्थ गिव अस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। कर है कि जो गुड हेल्दी पर्सन रहता है, हेल्थ रहता है, एनर्जी मिलता है, उसका स्ट्रेंथ, काम करने की क्षमता उसकी ज्यादा होती है। लिखा हुआ इट हेल्प्स अस द फूड फोकस अचीव गोल्स एंड फील हैप्पी। मतलब उसका हमेशा क्या रहता है, फोकस रहता है किस चीज पे, अपने काम पे, क्योंकि वो स्वस्थ है ना, उसका फोकस काम पे ही रहे। जो व्यक्ति कोई बीमार है, किसी को सर दर्द कर रहा है, तो उसका फोकस काम पे चाह के भी नहीं हो सकता है। ठीक है। वी कैन कंट्रीब्यूट बेटर टू आवर फैमिली एंड सोसाइटी। अरे जो व्यक्ति स्वस्थ है वो अपने फैमिली में अच्छे जो है सो कंट्रीब्यूट करता है, टाइम दे पाता है अच्छे खुशी के रूप में, खुशी से सोसाइटी के लिए मतलब समाज के लिए भी वो बहुत ही अच्छे मतलब काम करते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट मतलब इन शॉर्ट में हेल्थ इज नॉट अबाउट लिविंग लॉन्ग। करे कि हेल्थ मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत लंबे जी लिए जो है सो बहुत हेल्दी है, बट लिविंग बेटर विथ द फिजिकल विटलिटी, मेंटल एंड पीस एंड सोशल हार्मोन। मतलब आप सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ कितना है, ये जो है सो ओरिजिनल जो है सो आपको लिखा है। गुड हेल्थ इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। करे कि गुड हेल्थ मतलब अच्छा जो लाइफ होता है वो आपके लाइफ के क्वालिटी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। लिखा है इट लीड्स टू लॉन्ग हैप्पी एंड मोर मीनिंगफुल लाइफ। मतलब आपका लाइफ काफी अच्छा होगा। ये सब सारी बातें आपको हेल्थ के बारे में इस स्लाइड में बताएं। नेक्स्ट इसमें हम देख रहे हैं लिखा हुआ है फैक्ट्स अफेक्टिंग द हेल्थ। मतलब कौन कौन सा फैक्ट है जो कि अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है किसको, तो हेल्थ को। आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, इसके बारे में हम बता देते हैं। लिखा हुआ है मेनी फैक्टर इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ बिसाइड मेडिसिन एंड हॉस्पिटल। कह रहा है कि स्वास्थ्य केवल दवाइयां और अस्पताल पर ही निर्भर नहीं करता है। इसके अब दवाई आप ले रहे हैं, अच्छा अस्पताल आपके अगल बगल में अच्छा है, तो क्या आप स्वस्थ रहेंगे? ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जो पीने योग्य पानी होता है एकदम साफ मिलना चाहिए। ठीक है। न्यूट्रिशन फूड मतलब पौष्टिक तत्व आहार आपको भोजन मिलना चाहिए। सेफ हाउसिंग मतलब घर आपको प्रॉपर रहने के लिए होना चाहिए। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। एंड ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। और एक जो है सो आपको पॉल्यूशन फ्री मतलब प्रदूषित जो है सो वातावरण फ्री होना चाहिए। एकदम स्वच्छ वातावरण, हरा भरा। देख रहे हैं कितना हरा भरा जैसा वातावरण है, ऐसा होना चाहिए ना कि ऐसा एकदम धुआं हो रही है। लिखा है हेल्प पीपल स्टे हेल्दी। तो ये सभी चीज आपको मदद करेंगे। जब आप अच्छे पानी, अच्छे खाना, अच्छा साफ कपड़ा, स्वच्छ वातावरण में, हरियाली में रहेंगे तो आपको स्वस्थ रहने में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। लिखा है मेंटल पीस एंड फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस। करे कि आप मेंटल रूप से क्या होंगे, पीस होंगे, शांति मिलेगा। और फ्रीडम मतलब आप जो है सो स्ट्रेस जो मानसिक तनाव होता है उससे आप जो है सो छुटकारा रहेगा आपको। आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफ। करे कि ये एक हेल्दी लाइफ के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे वातावरण में रहे। न कि दिल्ली जैसे शहर में रहेंगे तो वैसे ही ऑलरेडी दिल्ली जैसे शहर में जो भी व्यक्ति रहते हैं जो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं, एक रिपोर्ट है WHO का ही वो रिपोर्ट है, आप जाके उसे सर्च कर सकते हैं। पर डे 7 सिगरेट का जितना धुआं होता है ना वो हर एक व्यक्ति के अंदर जाता है, चाहे वो घर में रहता हो या बाहर निकलता हो या कहीं जाता हो, घूमे फिरे कुछ भी करे, जो स्मोकिंग करे या न करे। जो नहीं भी करता है उसके अंदर भी आप सोच सकते हैं कि 7 सिगरेट का जो धुआं होता है ना वो उसके अंदर। दिल्ली कितना पॉल्यूटेड स्टेट बन चुका है, यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और यहाँ गवर्नमेंट क्या बोलता है, जो AQI बताने वाला मशीन होता है उसे बोलता है
यही गलत बता रहा है, इसीलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सो इतना हाई चला गया। मशीन को ही हटा देता है, नहीं रहेगा नहीं किसी को, जनता को पता चलेगा। भाई आप अपने अंदर सुधार कीजिए कि हाँ आप अपनी प्रॉब्लम को समझिए कि हाँ हमसे गलती हो रही है, हम प्रॉब्लम। जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी थे तो ये बोले, इन पे जैसे बीजेपी वाले बोलते थे ये ऐसे करके रखे हैं, हम ऐसे कर देंगे। अरे भाई अब तो आप आ गए, अब आप करके दिखाइए ना। तो आपका भी वही स्थिति है, थोड़ा सा पानी होता है बड़े बड़े शहर में, आप चले एकदम पूरा जैसे नदी बहने लगती है। क्यों? पानी बहने का सही व्यवस्था नहीं है, सब हर जगह करप्शन है, हर जगह घोटाला है। जैसे मिलता है 10 लाख काम करने के लिए, उसमें से 1 लाख का काम हुआ, 9 लाख रुपया सब अपने में बांट के खा लिया, कहानी खत्म हो गया। करप्शन सबसे ज्यादा इस गवर्नमेंट में जैसे बढ़ गया है और देखने के लिए आप सभी को मिल रहा होगा। इसीलिए दिल्ली जैसा तो लोग के पास मजबूरी है भाई, क्या करें। अब बोलेंगे कि लोग वहाँ पे सर रहते क्यों है, इसलिए रहते हैं कि उनका मजबूरी है, वो कहाँ जाएंगे। अगर कहीं मन चले नौकरी नहीं करेंगे तो वैसे भूखे मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि 7 सिगरेट का धुआं अंदर जाने देते हैं, जब बढ़ेंगे तब मरेंगे। इसीलिए दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति का उम्र लाइफ जैसे कम हो जाता है, वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं, उनको जैसे शारीरिक रूप से मानसिक रूप से ज्यादा परेशानी होती है। इसीलिए आप अगर आप बहुत मतलब इससे बचाव कर सकते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मास्क वगैरह जैसे यूज करें हमेशा, जैसे आंख पे जैसे चश्मा वगैरह आप पहन सकते हैं, जिससे आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं, लेकिन बहुत नहीं बच सकते। अब यहाँ पे पूरे दुनिया, अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे पूरा धुआं धुआं एकदम नाला गंदा है, ये क्या बचेगा। देखिए बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, इस बच्चा का मेंटल या दिमागी रूप से ये क्या विकास कर पाएगा जब जितना कि ये बच्चा करेगा। ये स्वस्थ पानी में एकदम अच्छे वातावरण में साफ सुथरा में रह रहा है। ये गवर्नमेंट, हम लोग जो टैक्स देते हैं, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई आप इस काम को कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट करती नहीं है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनको इस सब से कोई मतलब नहीं है। उनको अपना हर एक काम सही टाइम से होना चाहिए। कुछ भी हो जाएगा, इलेक्शन टाइम से होगा, उसका रिजल्ट टाइम से होगा। हाँ, सरकार का सब शपथ ग्रहण आज के डेट में है तो है, होगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर किसी का एग्जाम होना है तो 10 डेट डिले होगा। तो ये बहुत सिस्टम जो है सो इंडिया में बहुत दिक्कत है। कहने के लिए सिर्फ ये लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट लग नहीं रहा है देखने से कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पे, मतलब वो अच्छे बात रख रहे हैं, वो आपकी पूछ रहे हैं, आप बताने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा तो नहीं बोल रहे कि वो सब बोल रहे हैं कि जितना वहाँ पे प्रदर्शन करें कि आप हमको जैसे 1 करोड़ रुपया दीजिए। ऐसा तो बात नहीं कि आप बात नहीं कर रहे हैं, बात कीजिए उनसे ना। वो मतलब 14-15 बच्चे मर गए नीट के जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें, आप उस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। वही कह रहा है कि अगर आप जो है सो स्वस्थ हैं और अच्छे ये सब वातावरण में रहते तो आप दिमाग से आप जो है सो स्ट्रेस जो है सो फ्री रहेंगे, आप तनाव मुक्त रहेंगे। विदाउट दिस बेसिक नेसेसिटी, मतलब ये बेसिक नीड्स है, पीपल आर मोर लाइकली टू बिकम इल। मतलब ये सब चीज अगर आप ले रहे हैं तो कम संभावना है कि आप बीमार पड़ेंगे। क्या सब चीज लेते हैं? जैसे क्लीन वाटर, आप अगर है क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर जो है सो क्लीन होना चाहिए। न्यूट्रिशन फूड जो है सो एकदम अच्छा भरा भरा ताजा एकदम फल खाइए। इस सब चीज का सबसे देखिए, जब जिस मौसम में जो फल है ना एकदम कचर के खाइए, एकदम स्वस्थ रहेंगे भरपूर मात्रा। प्रॉपर जो है सो हाउसिंग व्यवस्था होनी चाहिए घर में रहने का, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। देखा मेंटल पीस के लिए हम बता ही आप योगा करें, प्रतिदिन 10 से 15 मिनट आप योगा जरूर करें। देखा हुआ हेल्थ केयर इन इंडिया एंड किमसेक का स्टोरी है जो हम बताएंगे, और इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम क्या है इसके बारे में हम क्या बताएं। इंडिया में जो है सो हर एक जगह आपको हॉस्पिटल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वहाँ पे अगर आप चले जाए इमरजेंसी में या वैसे भी, वो बोलेंगे ये दवा नहीं है, ये बाहर से ले लिए, ये डॉक्टर नहीं है, वहाँ चले जाइए। और प्राइवेट में आप पूछिए उनसे कि हम कहाँ पे जाएं सर, कहाँ दिखाए, तो बोलेंगे बगल में ये हॉस्पिटल है, चले जाइए। पारस हॉस्पिटल है, आरबी मेमोरियल है, बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है वहाँ का नाम बोलेंगे, चले जाइए। वहाँ पे जाने के बाद कुछ देर बाद आप वही डॉक्टर साहब को देखेंगे जो डॉक्टर साहब वहाँ पे थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वही डॉक्टर साहब वहाँ पे आकर के आपको जैसे 10 टेस्ट लिख देंगे 10। क्यों? वहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है, वहाँ पे और पैसा कमाएंगे। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो इलाज नहीं करके प्राइवेट हॉस्पिटल में वही डॉक्टर आकर के इलाज करते हैं। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम यही है। बस लिखा हुआ है इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम। अरे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम जैसे इंडिया के पास में है। देखिए विथ मतलब किसके साथ में, थाउजेंड्स ऑफ हॉस्पिटल, मेडिकल प्रोफेशंस, मतलब एकदम हजारों के हॉस्पिटल है, मेडिकल सुविधा हर एक चीज है। However, quality health care is still not equal available to everyone। लेकिन इतना सुविधा, इतना हर एक चीज होने के बावजूद भी वहाँ पे किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं मिलेगा। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले, ये देखिए ये सरकारी हॉस्पिटल का ही भी है, एकदम तो कहीं पानी टपक रहा है। क्यों करप्शन है। आज बिल्डिंग बना है, 5 साल जाते जाते बिल्डिंग झड़ना शुरू हो जाता है। क्यों करप्शन है। सब अपना अपना पैसा खा लिया, हो गया। लिखा हुआ है एसेंशियल इन रूरल एंड पुअर एरिया। खास करके आपको ग्रामीण और गरीबी क्षेत्र में ये ज्यादा देखने के लिए, शहर में तो थोड़ा बहुत तब पर भी अब सही हो रहा है। लिखा हुआ है द केस ऑफ कीम से शो हाउ डिले इन इमरजेंसी ट्रीटमेंट कैन इंडेंजर लाइफ। मतलब ये हकीम शेख का एक कहानी है, बता रहे हैं ये बंगाल के किसान मजदूर
मजदूर संघ के एक हकीम से। ये जो है सो एक बार चलती ट्रेन से जैसो गिर गए, इनका सर जो है सो काफी जख्म हो गया। ये जैसो बहुत सारे अस्पताल में गए गवर्नमेंट, कोई बोला बेड नहीं है, कोई बोला ये डॉक्टर साहब नहीं है, कोई बोला ये मेडिसिन है। हर एक जो है सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको रिटर्न कर, ये बाद में जो है सो कहाँ जाकर के निजी अस्पताल में जाकर के अपना इलाज करवाए। उसके बाद ये एक याचिका दायर की है न्यायालय में। वह हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 21, उसमें गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें ये हर एक चीज जो जरूरी है वो हमें उपलब्ध कराए। साफ पानी, पीने का साफ पानी, हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम मतलब कोई भी बीमार है इमरजेंसी में तुरंत इलाज मिलना चाहिए, उनको तुरंत जैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर देरी होगा तो क्या होगा, कहीं न कहीं वो कोलैप्स कर जाएगा, मर जाएगा। लिखा है द कोर्ट रूल्ड दैट द प्रोवाइडिंग डायरेक्टली मेडिकल केयर इन द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द एसेंशियल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। अरे राइट टू लाइफ है किसके तहत, आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ है कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। तो आप उनको तुरंत जैसे इलाज करें, ट्रीटमेंट करें। लेकिन यहाँ क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाइए एक्सीडेंट होने के बाद में वो बोलेंगे अरे बाबा मेरे पास में ये व्यवस्था नहीं है, आप जाइए बगल के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाइए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, कुछ देर बाद देखिए वही डॉक्टर साहब आपको वहाँ पे मिलेंगे बैंडेज मलहम पट्टी करते हुए। पूछिए डॉक्टर साहब से क्या डॉक्टर साहब वहाँ पे क्या, जबकि गवर्नमेंट इतना सुविधा है, इतना व्यवस्था दिया गया है, लेकिन करप्शन के कारण हर एक चीज खत्म हो चुका है। ये गवर्नमेंट बोलती है हमारे सरकार में करप्शन कम है। ये भाई साहब आ करके तो देखिए ग्राउंड लेवल पे इतना करप्शन है ना जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। मेन पॉइंट क्या सब है, इंडिया हैज मेनी हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर। अरे इंडिया के पास में बहुत सारे हॉस्पिटल और डॉक्टर है, वास्तविक बात इंडिया के पास में बहुत हॉस्पिटल और डॉक्टर है। सब डॉक्टर यहाँ से पढ़ाई लिखाई करके चले जाते हैं कहाँ, विदेश चले जाते हैं। कुछ जो डॉक्टर बच भी जाते हैं तो वो कैसा डॉक्टर बचते हैं, वही जो पेपर लीक करा करके, नीट का पेपर लीक करा करके डॉक्टर बनते हैं। उनको क्या पता चलेगा भाई, जो बच्चा वास्तव में पढ़ रहा है उसको ना प्रॉपर नॉलेज रहेगा कैसे क्या करना है। जो पेपर लीक करा करके डॉक्टर बनेगा उन्हें क्या पता कि क्या करना नहीं करना, वो तो पैसा लूटेंगे, ऑपरेशन करने का कहीं और कर देंगे, कहीं और पता चला कुछ छोड़ दिया अंदर में ही, बस वो आदमी चला गया जिसका जान गया। वो समझे उन्हें क्या लेना है, वो तो पैसा छाप रहे हैं। हेल्थ केयर इज स्टिल अनइक्वल, मतलब हेल्थ केयर आज भी इंडिया में अनइक्वल है। हकीम शेख वाज ट्रीटमेंट, मतलब हकीम शेख कराए कि मतलब अगर डेली मतलब डिनाई होगा, मतलब ट्रीटमेंट में डिले होगा तो किसी भी व्यक्ति का जान जा सकता है इमरजेंसी में। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि राइट टू लाइफ, मतलब आर्टिकल कितना 21, ये याद रखेंगे 21 आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है संविधान में। और 32 जिसे हार्ट ऑफ सोल बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा बोला गया है, ये बहुत इंपोर्टेंट जो है सो आर्टिकल है। तो इस पार्ट में हम क्या क्या समझे, लिखा हुआ है इन दिस पार्ट, मतलब इस पार्ट में लर्न व्हाट हेल्थ ट्रूली मींस, मतलब हेल्थ का सही मतलब क्या है सो समझे। लिखा है द फैक्टर दैट अफेक्टिंग इट, मतलब कौन कौन सा फैक्टर इसको अफेक्टिंग करता है। द कंडीशंस ऑफ द हेल्थ केयर इंडिया में हेल्थ केयर का क्या कंडीशन है ये बता चुके हैं। ठीक है, एंड द हम क्या बताएंगे, आप हर एक व्यक्ति महसूस करते होंगे इंडिया में हेल्थ का और एजुकेशन का क्या सिस्टम है। एजुकेशन का तो तब पर भी कुछ हद तक सही हुआ है कह सकते हैं, लेकिन हेल्थ का अभी भी बहुत लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट केस ऑफ से हकीम शेख, मतलब हकीम शेख का इम्पोर्टेंट केस था, उसके बारे में समझे। ठीक है, बट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिमेन्स इफ द हेल्थ केयर इज एवरीवन राइट, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि हेल्थ केयर जैसे हर एक व्यक्ति का अधिकार है। व्हाई आर शेप हॉस्पिटल फ्री व्हाइल अदर्स आर द एक्सपेंसिव, है कि जो हॉस्पिटल होता है अदर हॉस्पिटल तो वो एक्सपेंसिव क्यों होता है, ज्यादा खर्चीले क्यों होता है। ठीक है, इन पार्ट 2 मतलब सेकंड पार्ट में हम लोग समझेंगे वी विल कंपेयर द पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस एंड अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट्स रोल इन इंश्योरिंग हेल्थ केयर फॉर ऑल। अगले पार्ट में ये सभी चीज के बारे में हम समझेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको जो बातें समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रहा है आप हमें जरूर कमेंट करें कि सर ये चीज समझ में नहीं आया, ये चीज समझ में नहीं, हम उसे जरूर एक्सप्लेन करेंगे। या फिर आप कमेंट करके ये बताइए कि हाँ, लाइक करके भी बता सकते हैं, हम सब देखें कि हाँ सर ये जो है सो आप अच्छे काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, हमें हेल्प मिलता है, इससे हमें बहुत चीज सीखने के लिए मिलता है। और मेरा स्टेट सीरीज का जो वीडियो है उसे भी आप जरूर देखें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, तब आपको सही जानकारी मिलेगा। जैसे आज हम एक आर्टिकल 21 और एक आर्टिकल 32 के बारे में पढ़े, जो कि हमारे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल में से एक आर्टिकल जो है सो ये 21 और 32 माना जाता है। और हेल्थ कैसे हम स्वस्थ कैसे रहे ये भी बताएं। आप थोड़ा बहुत योगा करें, मेडिटेशन जरूर करें, अपने बच्चों को जरूर सिखाएं और बाहर का जो खाना है ना उससे जरूर आप बचें। घर में बना हुआ खाना खाएं, हरी सब्जी खाएं, फल खाएं, फ्रूट्स खाएं, घर में खाएं। नहीं बाहर के बच्चे को बाहर जब आप ले जाते हैं, महीना में 1 आध दिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे को पूरा चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इस सब से बिल्कुल आप बचाएं। अगर आप बच्चे को अपना अच्छे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है स्पेशल कि आप अपने
बच्चे को अगर दिमागी रूप से स्वस्थ बनाना चाहते हैं, उनको अच्छा डेवलपमेंट उनका देखना चाहते हैं, तो आप उनको इस सब चीज से बचाएं। इसी के साथ हम अब इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।